बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 11, लेक्चर नंबर 6। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ गाज़ीज़ लॉ। उसके पूरे हमने स्टेटमेंट, उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन, सारा काम हमने कर लिया था। तो एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन है लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर के ऊपर डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे तो वो चार्ज किधर एग्जिस्ट करेगा, किधर लाई करेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि व्हेन एवर एन एक्सेस चार्ज इज डिपॉजिटेड ऑन अ कंडक्टर इट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर हम कहते हैं कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल इस चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो लेट सपोज ये ग्रीन जो लाइन है ये कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर इनसाइड चार्ज हमेशा जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा जीरो होती है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन कि इस कंडक्टर के अंदर चूंकि एटम्स है और हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है, मीन्स के इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस है लेकिन पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द नेगेटिव चार्जेस और एज ए रिजल्ट होल टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर जीरो है। अब अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल सपोज भी करें कि लेट सपोज इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है या इलेक्ट्रिक चार्जेस जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि देयर आर certain charges separated by small distance inside a conductor। कि भाई inside the conductor अगर यहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब चूंकि आपको पता है कि भाई इनसाइड द कंडक्टर नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज फ्री इनसाइड अ कंडक्टर नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फ्री टू मूव। हमेशा क्या होते हैं, हमेशा के लिए फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नेगेटिव चार्जेस फ्री है टू मूव तो क्या होगा, अगर हमने सपोज किया हुआ है कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं है, लेट सपोज हमने सपोज किया हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि इस रीजन में पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, इस रीजन में नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर ऐसा है तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, फ्री टू मूव। तो क्या होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिव चार्जेस की तरफ आएंगे और फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एक करंट फ्लो करेगा और उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये दोनों चार्जेस जब आपस में मर्ज कर जाएंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज भी जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो भी जीरो हो जाएगी। सो इन सारी बातों का मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब अगर हम होलो कंडक्टर की बात करें कि भाई लेट सपोज हमारे पास एक होलो कंडक्टर है, ये तो सॉलिड कंडक्टर की हम बात कर रहे थे। अब अगर ये होलो कंडक्टर है, होलो फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल की तरह स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, कंडक्टर आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, कोई भी अगर होलो कंडक्टर है, इस होलो कंडक्टर के अंदर अगर हम सपोज करें कि लेट सपोज यहाँ पे हमने सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, अंदर सेंटर पे, मतलब इनसाइड द कंडक्टर हमने रखा हुआ है, इनसाइड द कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यू पीपल नो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना के नतीजे में क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टर के लोअर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से लोअर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस चले जाएंगे, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा। अब अगर हम बात करें इनसाइड द कंडक्टर, so inside the conductor net charge is equal to plus q minus q। inside the hollow conductor हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नतीजे में स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के इनर सरफेस पे आ गया
तो इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज क्या हुआ, हमेशा जीरो। अलबत्ता जो चार्ज हमने अंदर रखा हुआ था उतना ही चार्ज हमारे पास आउटर सरफेस पे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज नेचर वाइज। अगर इसको मैं उल्टा कर लूँ, इधर मैं नेगेटिव चार्ज रखता, अगर हम इधर अंदर स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर अगर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है कंडक्टर के आउटर सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई इनसाइड हमने जो चार्ज रखा था वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे नजर आ रहा है। अब अगर हम दो सरफेसेस की बात करें, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है, ये ग्रीन वाला ये एक स्फेरिकल होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, रेड वाला दूसरा होलो स्फेरिकल कंडक्टर है। अब हमने छोटे वाले कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। वंस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इनर सरफेस के ऊपर ग्रीन वाले कंडक्टर के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एज ए रिजल्ट अगर हम बात करें तो इसके इनसाइड क्या होगा, नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा। क्यों नेट चार्ज जीरो होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, यू कैन से ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ग्रीन होलो कंडक्टर। सो प्लस और माइनस चार्ज जो है कैंसिल कर लेता है और नेट चार्ज जो है वो जीरो है। इस ग्रीन सरफेस के आउटर सरफेस पे, ग्रीन कंडक्टर के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो रेड वाला कंडक्टर है, इस रेड वाले कंडक्टर के इनर सरफेस पे वंस अगेन सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ग्रीन वाले कंडक्टर के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, रेड वाले कंडक्टर के इनर सरफेस पे सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। वंस अगेन इन दोनों सरफेसेस के दरमियान, इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान जो रीजन है, इधर भी नेट चार्ज क्या होगा, इधर भी नेट चार्ज जीरो होगा। और जो चार्ज हमने अंदर रखा हुआ है उतना ही चार्ज हमारे पास बड़े वाले कंडक्टर के आउटर सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा। ये जो रेड वाला कंडक्टर है, इस रेड वाले कंडक्टर के बिल्कुल आउटर सरफेस पे हमारे पास उतना ही चार्ज अपीयर हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा जो चार्ज हमने अंदर रखा हुआ था। सो इस पूरी डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि होलो कंडक्टर हो या सॉलिड कंडक्टर हो, excess amount of electric charge always exists on the outer surface of the conductor. Electric charge cannot exist inside the conductor. ये फर्स्ट एप्लीकेशन। Inside the conductor electric field is always zero, net electric charge is always zero, net electric charge is always zero। मतलब चार्जेस तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई नेट चार्ज एग्जिस्ट करेगा कंडक्टर के ऊपर तो वो हमेशा आउटर सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा। दूसरी एप्लीकेशन, गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लेट्स सपोज ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मतलब होता है वेरी लार्ज शीट ऑफ चार्ज। इस शीट ऑफ चार्ज की वजह से अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं, इस तरफ या फिर इस साइड पे, दोनों साइडों पे अगर हम सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं, इमेजिनरी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ये जो कंडक्टिंग सरफेसेस हमने सपोज किए हुए हैं इसको गॉसियन इमेजिनरी सरफेस भी कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ग्रीन सरफेस है या रेड सरफेस है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लोज्ड इमेजिनरी गॉसियन सरफेस सपोज किया। लेकिन किस किस्म का सरफेस है, हमने सरफेस सपोज किया हुआ है सिलेंड्रिकल सरफेस, और इसका ये एंड भी क्लोज्ड है, ये एंड भी क्लोज्ड एंड है दोनों। अब यहाँ पे अंदर जो चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस ने जो अंदर चार्ज इनक्लोज किया हुआ है वो है लेट्स सपोज क्यू। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका ए, इधर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब ये जो चार्ज इनक्लोज किया हुआ है इस सरफेस ने, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ओरिजिनेट करेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस तरफ पास करती है, इधर भी और इधर भी। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करें,
कि भाई जो चार्ज इस क्लोज सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स अकर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो यहाँ पे प्रोड्यूस होकर इस क्लोज सिलेंड्रिकल इमेजिनरी गार्शियन सरफेस से बाहर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो सिर्फ एंड फेसिस से जा रही है, एंड फेसिस से। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम बात करें तो एक तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू definition of electric flux through closed surface, through a closed surface में से कितना फ्लक्स अकर करेगा हम डिस्कस कर चुके हैं। थ्रू क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे I फ्रॉम 1 to 2। क्यों? यहां पे दो सरफेसेज है, एक इस फेस में से फ्लक्स हो रहा है, एक इस फेस में से फ्लक्स। हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एंड फेसिस में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है। तो यहां पे मैंने I फ्रॉम 1 to n और यहां पे लिखूंगा EI डॉट AI। इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये इस तरह हो जाएगा E1 डॉट A1 प्लस E2 डॉट A2। अब E1 A1 cos ऑफ 0 डिग्री प्लस E2 A2 cos ऑफ 0 डिग्री। क्यों यहाँ पे 0? इसलिए कि यहाँ पे अगर हम देखें ये n कैप की डायरेक्शन है और ये E की डायरेक्शन है, तो ये दोनों पैरेलल है, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे भी n कैप की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन आपस में क्या है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, ये हमने मालूम करनी है। एरिया दोनों क्या है, एरिया दोनों सेम है। cos ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। E1 की जगह E, A1 की जगह A और साथ में 1, E2 E, A2 A और साथ में cos ऑफ 0 1। सो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज इक्वल टू 2EA, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या कहा, हमने क्लोज सरफेस में से इस चार्ज क्यू की वजह से जो सिलेंड्रिकल क्लोज्ड इमेजिनरी गार्शियन सरफेस हमने सपोज किया हुआ था, इस क्लोज सिलेंड्रिकल इमेजिनरी गार्शियन सरफेस में से चार्ज क्यू की वजह से जो फ्लक्स यहां पे अकर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो बाहर जा रही है, वो किस चीज की इक्वल होगी, 2EA। अब नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अगर हम गॉसेस लॉ की बात करें, गॉसेस लॉ, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ऑलवेज इक्वल टू चार्ज क्यू इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, ये इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज क्यू व्हिच इज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस ऑलवेज इक्वल टू चार्ज क्यू व्हिच इज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। So according to Gauss's law, electric flux to this closed imaginary Gaussian surface is equal to Q divided by epsilon naught. Now from equation 1 and 2, by comparing equation 1 and equation 2, तो 2EA is equal to Q divided by epsilon naught, और in other words अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। नाउ यहां पे एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, चार्ज डेंसिटी। सो चार्ज डेंसिटी और वो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीन किस्म के हमारे पास चार्ज डेंसिटीज है। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा, तो ये होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, और Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, ये इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दे। फिर क्या करें, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, इधर पुट कर ले, तो यह हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू Q की जगह पे सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एरिया और एरिया कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 5 मैग्नीट्यूड वाइज। अगर हम वेक्टोरियल बात करें, वेक्टोरियल फॉर्म में, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहाँ पे लिखेंगे एन कैप। वेयर व्हाट इज एन कैप? एन कैप
और यू कैन से ई कैप, ये इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी, इतनी डायरेक्शन वाइज जो है पैरेलल टू नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया। अब इस इक्वेशन नंबर 6 से अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 6 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा and electric field intensity due to infinite sheet of charge is inversely proportional to permittivity of the medium surrounding the sheet. यहाँ पे point to be noted, हम कहते हैं कि electric field intensity due to infinite sheet of charge does not depend upon infinite sheet of charge does not depend upon distance from the sheet. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आता है। वैसे तो हम अगर आप देखें पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो हम इस तरह लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहते हैं इनवर्सली रिलेट करती है किस चीज के साथ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात करें तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इक्वल है सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब यह है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और साथ में मीडियम पे डिपेंड करेगी। अब क्या कहते हैं उसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डिपेंडेंसी हम इस तरह देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर हम दो शीट सपोज करें, लेट्स सपोज ये एक शीट है और एक दूसरी शीट है, तो यहाँ पे ये कोई चार्ज इस तरह डिपॉजिटेड है, ये चार शीट है, दोनों चार शीट्स है, दोनों में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी का है। अब देखिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे कितना डिपॉजिट है नहीं पता, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इधर भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनफाइनाइट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया की बात करूँ, मीन यहाँ पे कोई यूनिट एरिया सपोज करूँ, यूनिट एरिया, इधर भी एक यूनिट एरिया सपोज करूँ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, इधर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगर हम इन दोनों इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट नंबर 1 विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन शीट नंबर 2 एट द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अगर मीडियम भी सेम है, दोनों के गिर्द मीडियम भी सेम है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी का फर्क है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना, इनफाइनाइट, इधर भी टोटल चार्ज इनफाइनाइट है, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ शीट इज इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे पर यूनिट एरिया यहाँ पे ज्यादा चार्जेस डिपॉजिट है, यहाँ पे पर यूनिट एरिया लेस अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट है। लिहाजा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें इन दोनों शीट्स की वजह से, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ये तो बात हो गई किस चीज की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो गई, डिपेंडेंसी की। अब अगर हम मीडियम की बात करें कि भाई दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसके गिर्द जो मीडियम है इस और इसके गिर्द जो मीडियम है वो मुख्तलिफ है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सच इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। तो ये हमने क्या कहते हैं उसको दो एप्लीकेशन पढ़ ले। एक इसके अगले एप्लीकेशन रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।